विष्णु कहा अस बिहसी तब, बोली सकल दिसिराज। तब विष्णु भगवान ने दिक्पालों को बुला करके हंस करके कहा कि बिलग बिलग हुई चलहु सब निज निज सहित समाज। अब यहाँ पर प्रभु ने लीला रच दिया कि बिलग बिलग यानी अलग अलग चला जाएगा। उनके कहने का सीधा तात्पर्य है कि दूल्हे के साथ नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? दूल्हे के साथ जाएंगे तो कोई पानी को भी न पूछेगा, इसलिए अलग अलग शिव जी का बारात अलग जाएगा और हम लोग पहले चलेंगे। यहाँ पर विष्णु भगवान ने विचार किया है, सबको बुला करके कहते हैं कि एक काम करते हैं, ये अपना बारात लेकर के आते रहेंगे, हम लोग पहले चलते हैं। देवता भी सहमत हुए, कहे कि बात तो सही है। बर अनुहारी बारात न भाई, कहते कि हे भाई, हम लोगों की यह बारात जो है ना वो वर के योग्य नहीं है। किसकी बारात? इतना अच्छे से तैयार हुए हैं और शंकर भगवान खाली सांपे सांप, कान में कुंडल सांपों का, मौर है सांपों का, जनेऊ पहने हैं सांपों का, कानन कुंडल सब कुछ सर्प का पहने हैं, और तो और मृग छाल लपेट लिए कमर में। बर अनुहारी बारात न भाई, हे भाई सुनो, हम लोगों की बारात जो है ना वो बर लायक नहीं है। तब क्या करेंगे? कह रहे हैं कि हंसी करे हूँ पर पुर जाई, यानी कि दूसरे जगह पे जाकर के कौन हंसी कराएगा, इनके साथ नहीं जाया जाएगा। विष्णु बचन सुनी सुर मुस्काए, निज निज सेन सहित बिलगाने। विष्णु भगवान की बातों को जब देवता सुनते हैं, सुनकर मुस्कुराते हैं और क्या करते हैं, अपनी अपनी सेना लेकर के अलग हो जाते हैं। यहाँ पे कहीं ये नहीं है कि संदेह है, बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि सब लोगों ने अपना सेना अलग कर लिया कि महादेव जी के साथ नहीं जा सकते हैं विवाह करने के लिए। अब मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के विज्ञ बचन नहीं जाही। महादेव जी ये सब लीला देख करके मुस्कुरा रहे हैं, प्रभु तो सब कुछ जानते हैं, उनसे कहाँ छुपा, वो तो और लीला कर रहे हैं। देखते हैं मन ही मन मुस्कुराते हैं, हरि के विज्ञ वचन नहीं जाई, कि विष्णु भगवान के व्यंगात्मक जो वचन है ना, इसको भगवान तो दिल लगी मानते हैं ना। कहते हैं कि इनकी जो दिल लगी है ना ये जाने वाली नहीं है। विष्णु भगवान, शंकर भगवान यहाँ पे मुस्कुराते हैं, अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे। इनके प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर, भृंगी प्रेरी सकल घन टेरे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। जरा यहाँ पे आराम से समझते हैं एक बात। देवता अपने अपनी बारात को लेकर के चले गए तो बचा कौन? बताइए कौन बचा? अब वो बारात जाने वाला इधर कोई दिख नहीं रहा था, श्रृंगी भृंगी और बचे महादेव जी। अब महादेव जी ने कहा कि लो, विष्णु भगवान तो खूब हंसी उड़ा रहे हैं और नहीं तो अपना बारात लेके जाने को कह रहे हैं, सारे देवता तो चले ही गए। नंदी ने कहा प्रभु अब क्या किया जाए, अकेले तो बारात जाएगी नहीं, बारात तो साथ में जानी चाहिए ना, दो लोगों को लेके कैसे, दूल्हा अकेले तो जाएगा नहीं। अब यहाँ पे महादेव जी की आज्ञा पाकर भृंगी ने अब अपनी बारात को बुलाया है। अब शिव जी का अनुशासन पाकर नंदी भृंगी ने टेरा अपने गणों को, सारे गण आते हैं शिव जी का आज्ञा पाकर के। आने के बाद तुरंत अपने स्वामी के चरणों की वंदना करते हैं। देखिएगा, शिव अनुशासन सुनी सब आए, शिव जी की आज्ञा सुनते ही सारे गण आते हैं और आने के बाद तुरंत प्रभु पद जलज शीस तीन नाए, उन्होंने स्वामी अपने प्रभु के चरणों में सिर नवाया। नाना वाहन नाना वेशा, अनेक प्रकार के वाहन हैं और अनेक प्रकार के अलग अलग वेश हैं। बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू। किसी का मुख ही नहीं है, किसी का मुख ही मुख है।
बिनु पद कर को बहुपद बाहु, किसी का पैर ही नहीं है तो किसी के पैर ही पैर है, किसी के हाथ ही नहीं तो किसी के हाथ ही हाथ है। शिव जी देख करके स्वयं अपनी बारात को हंस रहे हैं, कह रहे कि वारे क्या सुंदर बारात है। और विपुल नयन को नयन विहीना, किसी की बहुत सारी आंखें हैं, किसी की एक भी आंखें नहीं। रिष्ट पुष्ट को वत तन खीना, कोई मोटा है तो कोई ताजा है। मतलब दर्शन कीजिएगा, कोई मतलब स्वस्थ नहीं है, सारे लोग एक से बढ़कर एक है। अब छंद है यहाँ पर, तनखीन को अतिपीन, पावन को अपावन, गति धरे भूषण कराल, कपाल कर सब सत्य सोनित तन भरे। खर स्वान सुअर सुक्रान, मुख गण वेश अगणित को गने, बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात वर्णत नहीं बने। नहीं बने। कोई दुबला है, वो भी दुबला नहीं, बहुत दुबला। यहाँ पर दिया हुआ तनखीन को, कोई बहुत दुबला है तो कोई बहुत मोटा है। अतिपीन पावन, कोई बहुत दुबला है तो कोई बहुत मोटा है। कोई पवित्र है, कोई अपवित्र है, अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं। गधे कुत्ते सुअर सियार कैसे उनके मुख हैं अनेक प्रकार के। और बहुजिन से प्रेत पिशाच जोगी, जमात वर्णत नहीं बने। बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच भूत चुड़ैल चांडाल, जितना देश भर का नहीं पूरा विश्व भर के आए हुए हैं बारात में। सारे के सारे, कोई चुप नहीं है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, वे सब के सब मौज में हैं। वाह, मेरे प्रभु की बारात जाने वाली है। देखने में तो बिल्कुल बेढंगे जान पड़ते हैं, कहने की क्या बात है। आंखें बंद कीजिए और स्वयं विचार कीजिए कि क्या बारात रही होगी। यहाँ पे बाबा ने लिखा है कि देखने में तो बेढंगे हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। बोलेंगे विचित्र क्यों नहीं। अभी आपने छंद में दर्शन किया कि कोई बहुत दुबला है, कोई मोटा है, कोई पवित्र है, कोई अपवित्र वेश वाला है, कोई भयंकर गहने पहने हुए, हाथ में कपाल लिए है और सब के सब शरीर पर ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे कुत्ते सुअर सियार, और सियार कैसे उनके मुख है। गढ़ों के अनगित वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार से प्रेत पिशाच योगिनियों की जमाते, और उनका वर्णन करते नहीं बनता। यहाँ पर बाबा ने लिखा है कि कितना वर्णन करे, वर्णन करते नहीं बनता। कि अब जा करके जैसा दूल्हा है, दूल्हे के अनुरूप बारात अब हुई है। कौतुक विविध होई मग जाता, जस दुल्हा तस बनी बारात। जैसा दूल्हा है वैसी बारात अब जा करके बन गई है। मार्ग में चलते हुए अनेक प्रकार के तमाशे करते हुए चल रहे हैं सारे। यहाँ हिमांचल रचो बिताना, और उधर हिमांचल जी ने अनेक प्रकार की खूब सुंदर से सुंदर सजावट कर रखी है कि हमारी पार्वती जी का विवाह होने वाला है आज। अति विचित्र नहीं जाई बखाना, वहाँ का श्रृंगार इतना सुंदर है कि वहाँ का बखान नहीं किया जा सकता है। बाबा ने लिखा है कि वर्णन नहीं किया जा सकता कि कितना सुंदर से जो है कि हिमांचल जी ने अपनी पुत्री के विवाह की व्यवस्था की। अब उस व्यवस्था में शंकर जी की बारात पहुंचने वाली है।